बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर और उसका टॉपिक है सरफेस टेंशन। देखें, सरफेस टेंशन को डिफाइन किस तरह से करेंगे कि लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो डाउनवर्ड फोर्स होती है उस फोर्स को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। पहले एक डायग्राम से थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको इसकी डेफिनेशन प्रॉपर लिखवाता हूं। देखिए, लेट्स से ये हमारे पास कोई भी एक लिक्विड है और इसके अंदर ये सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स हैं। स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास लिक्विड है। देखें, इसमें जो इनर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे अगर एक मॉलिक्यूल है तो उसकी हर साइड पे मॉलिक्यूल्स हैं। उसके अपर साइड पे अगर कोई मॉलिक्यूल है उसके अट्रैक्शन को ऊपर और नीचे कैंसिल आउट कर देंगे। राइट लेफ्ट साइड पे मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी अट्रैक्शन को कैंसिल करेंगे। यानी यहाँ पे अगर कोई मिडल में मॉलिक्यूल है उसकी सराउंडिंग में हर साइड पे मॉलिक्यूल्स हैं जो अट्रैक्शन कैंसिल आउट कर देंगे। एक ऐसा मॉलिक्यूल, जिस तरह मैं अगर इसकी बात करूं, जो सरफेस के ऊपर है, तो इसकी भी राइट लेफ्ट पे मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक दूसरे की अट्रैक्शन को जीरो कर देंगे। लेकिन ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रही है, जो मॉलिक्यूल यहाँ से नीचे इसको अट्रैक्शन कर रहे हैं, तो जाहिर है ये तो सरफेस आ गई। इसके ऊपर तो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है या लिक्विड के मॉलिक्यूल नहीं है। तो इसके मीनिंग है कि ये जो डाउनवर्ड फोर्स सरफेस के मॉलिक्यूल के ऊपर लग रही है, इसको जीरो करने के लिए कोई भी यहाँ पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। तो देखिए, मैं थोड़ा सा गैप देके तो यहाँ पे एक और लेयर बना देता हूँ मॉलिक्यूल्स की। तो लिक्विड की सरफेस के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रही होती है, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन का नाम देते हैं। देखिए, अगर ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स है ना, इन मॉलिक्यूल को ऊपर की तरफ भी फोर्स है, नीचे भी है, तो वो एक दूसरे की फोर्स को कैंसिल आउट करेंगे। लेकिन जो लेयर बिल्कुल टॉप के ऊपर है उसमें जो डाउनवर्ड फोर्स है उसको कैंसिल करने के लिए यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो डाउनवर्ड फोर्स है ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड, इसे हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट, इसकी पहली डेफिनेशन, फोर्स इन डाइम्स। डाइम्स फोर्स का एक यूनिट है जो कि बहुत स्मॉल फोर्स के लिए यूज होता है। ठीक है, अगर बहुत ही कम फोर्स है, क्योंकि ये सरफेस टेंशन में फोर्स तो है लेकिन बड़ी वीक फोर्स है, बड़ी स्मॉल फोर्स है। फोर्स इन डाइम्स एक्टिंग एट राइट एंगल या 90 डिग्री पे ऑन unit length of liquid surface is called surface tension। कि लिक्विड की सरफेस के ऊपर बिल्कुल 90 के एंगल पे जो फोर्स एक्ट कर रही है डाउनवर्ड, उसे हम क्या कहेंगे? सरफेस टेंशन का नाम देंगे। फिर स्टूडेंट, एक और डेफिनेशन है। देखिए, अगर हम चाह रहे हैं कि यहाँ से एक मॉलिक्यूल सरफेस में जाए, सरफेस एरिया इंक्रीज करे बाय 1 मीटर स्क्वायर, ये हम कह रहे हैं कि इतना सरफेस एरिया इंक्रीज हो। तो अगर सरफेस एरिया इंक्रीज करना है तो जाहिर है नीचे से मॉलिक्यूल को ऊपर लेके आना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो मॉलिक्यूल्स को इनर साइड से सरफेस पे लेके आना है और 1 मीटर स्क्वायर एरिया इंक्रीज करना है। जितनी क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, अब्सॉर्ब होगी, उसे हम क्या कहेंगे? इट इज आल्सो कॉल्ड सरफेस। तो दूसरी डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस ऑफ लिक्विड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो स्टूडेंट, ये इसकी सेकंड डेफिनेशन है। अब स्टूडेंट, इसमें देखें यूनिट्स हैं। एक इसका यूनिट है जॉल पर मीटर स्क्वायर,
और एक इसका सेकंड यूनिट है न्यूटन पर मीटर। तो जॉल पर मीटर स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं या फिर न्यूटन पर मीटर भी आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद देखें स्टूडेंट, सरफेस टेंशन हम कहाँ पे देख रहे होते हैं। अगर आप देखें जो वाटर स्ट्राइडर्स होते हैं, ये जो छोटे से कीड़े वगैरह होते हैं, एंड bugs etc. can walk on liquid surface, can walk on water। देखिए अक्सर आप देखें वाटर के ऊपर स्ट्राइडर्स वगैरह या बग्स वगैरह चल रहे होते हैं, तो वो सिंक नहीं करते, उसके अंदर डूबते नहीं है। तो उसकी वजह क्या होती है कि ये सरफेस टेंशन, ये फोर्स इतनी स्ट्रांग होती है कि वाटर की लेयर के ऊपर या लिक्विड की लेयर के ऊपर एक जेली सी बन जाती है। तो ये जो स्ट्राइडर्स वगैरह होते हैं, इनका मैस बहुत कम होता है, तो ये फिर लिक्विड या वाटर की सरफेस के ऊपर चल सकते हैं। फिर इसी तरह एक और पॉइंट अगर आप देखें कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट है इज स्फेरिकल इन नेचर। कि देखिए स्फेरिकल में वाटर जो है ना वो कम से कम सरफेस एरिया इसका होता है। तो जितना सरफेस एरिया कम होगा तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतनी ज्यादा होंगी। तो ये फिर स्फेरिकल शेप में एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। उसके बाद स्टूडेंट फैक्टर जो सरफेस टेंशन को इफेक्ट कर सकते हैं, सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो देखिए आपने याद रखना है कि ये जो सरफेस टेंशन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखें वाटर की जो सरफेस टेंशन है इट इज ग्रेटर देन हेक्सेन। और साथ आपको ये डायग्रामिक नजर आ रही होगी। तो इसकी वजह क्या होती है, बिकॉज के जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स भी उतनी ज्यादा होगी, और जितनी फोर्स ज्यादा होगी तो सरफेस टेंशन भी उतनी ज्यादा होगी। तो इसका मीनिंग है कि सरफेस टेंशन का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ रिलेशन कौन सा है, डायरेक्ट। उसके बाद टेम्परेचर का सरफेस टेंशन के साथ रिलेशन कौन सा होता है, इनवर्स। कि देखें अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये फोर्सेस को ब्रेक डाउन करेगा। तो जब फोर्सेस को ब्रेक डाउन करेगा, फोर्सेस कम होंगे, वीक होंगे, तो सरफेस टेंशन भी क्या होगी, डिक्रीज होते जाएगी। तो देखें दो फैक्टर है, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो देखें स्टूडेंट हमने सरफेस टेंशन के बारे में क्या पढ़ा, डाउनवर्ड फोर्स है, एक्ट कर रही है सरफेस ऑफ द लिक्विड, उसको हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। फिर कुछ एग्जांपल हमने देखी, और सेकंड इसमें है कि टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे सरफेस टेंशन कम होगी, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ तक स्टूडेंट कोई भी बात अगर पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको आंसर किया जाएगा।